हाँ चलिए बंद करिए। तो दोस्तों ये 100 HP का स्टार्टर है, 100 HP मोटर इसमें लगी हुई है और हम इसमें काम करने आए हैं। देख सकते हैं ये जो आपका बी वाला फेस है पूरी तरीके से हीट हो चुका है, तो इसको हम सही करेंगे। और ये देख सकते हैं हमने ये तीनों केबल खोल दी है जो हमने अभी आपको दिखाया, और ये इसका इंसुलेशन पूरा हीट हो गया है, तो इसको इंसुलेशन को बढ़िया तरीके से टेपिंग करेंगे। और ये कॉपर पट्टी हैं तो इनको घिस के बढ़िया से सफ़ा करेंगे। तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है। 100 HP का दूसरा स्टार्टर है, ये 125 HP का स्टार्टर है, देख सकते हैं आप। और ये यहाँ पे एक बस बार हम लाइटिंग के लिए लगाए हुए हैं। और ये जो मीटर है इसमें 125 का जो रीडिंग आता है, 125 HP मोटर एक लगी हुई है, उसका जो kWh लेने के लिए लगा हुआ है। ये देख सकते हैं 125 HP मोटर के लिए 400 एम्पियर का मेन स्विच लगा हुआ है। और बगल में आप जो डब्बा से देख रहे हैं वो बस बार है। तो इस तरीके से है दोस्तों। और चलिए इसको हम सही करके हम काम करने आए हैं और आपको बताएंगे कि कंपनी में कैसे कैसे काम होता है। और हम ये काम करने आए थे, लेकिन ACB भी एक बार हमने ट्रिप की थी ये काम करने के लिए, लेकिन फिर वो चालू नहीं हुई। तो उसका भी आपको दिखाएंगे कि ACB में अंदर कैसे रहता है, कैसे फॉल्ट सही हुआ। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ में। देख सकते हैं टेपिंग हो रही है, और टेपिंग होने के बाद में हम इसको जैसे हमने खोला था उसी प्रकार से लगा देंगे। और इसका मेन स्विच भी रिपेयर करना है, उसकी एक केबल भी हीट हो गई है। तो ये देख सकते हैं ये पूरा सफ़ा हो गया है। और इसमें हम दोस्तों ये जो सीटी देख रहे हैं आप, ये अलग से लगाई हुई है, नीचे भी ऊपर भी। तो नीचे वाली जो है OLR में गई हैं, जो जितना हमने सेटिंग कर रखा है उससे ज़्यादा एम्पियर अगर मोटर लेगी तो ये यहाँ से ट्रिप करा देता है। और दूसरी वाली जो ऊपर वाली सीटी हैं तो वो गई हैं सेलेक्टर स्विच में, और सेलेक्टर स्विच से फिर मीटर में गई हैं, जिसमें आप एम्पियर चेक कर सकते हैं। RYB फेस 3 होगा। तो इसमें ये है, और एक जगह और सीटी लगी हुई आपको दिखाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भी सीटी है, ये स्टार्टर के साथ लगकर ही आई थी, लेकिन बीच में ये काम नहीं कर रही थी, तो इस वजह से हमको अलग से लगानी पड़ी सीटी, और उसका कनेक्शन OLR में देना पड़ा। तो इसके S1 S2 टर्मिनल जो है हमने शॉर्ट कर दिए हैं, और केबल का काम भी अपना आप देख सकते हैं कि जारी है। और बढ़िया सफ़ा करके हमने केबल लगा दिया है, बस एक केबल लग रही है, और R और Y फेस जो है अभी रह गया है। ये देख सकते हैं ये स्टार कॉन्डक्टर है जो शॉर्ट है, तीनों टर्मिनल इस प्रकार से शॉर्ट रहते हैं। और ये बसवार पट्टी के थ्रू जो है मेन कॉन्डक्टर में और आपका डेल्टा कॉन्डक्टर में सप्लाई दी जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये सिंगल फेस प्रिवेंटर है। इसका काम ये रहता है कि तीनों फेस में अगर कोई एक फेस नहीं आ रहा है तो ये स्टार्टर को ऑन नहीं होने देगा। और यह चलते चलते अगर मान लीजिए एक फेस आपका ब्रेक हो गया तब भी मतलब नहीं चलेगा। ये नीचे आप देख रहे हैं ये टाइमर है। दोस्तों अपना केबल का कनेक्शन जो पूरा हो चुका है। और आप भी जब कहीं केबल या कुछ भी मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन या उपकरण में कहीं काम करने जाते हैं तो आपको ये ज़रूर देखना है कि कोई भी पॉइंट जो है लूज नहीं रहना चाहिए। अगर लूज रहेगा तभी प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। और ये हम स्प्रे मार रहे हैं ताकि इसमें जहाँ भी मतलब कार्बन वगैरह लगा हो तो वो मतलब सही तरीके से क्लीन हो जाए। और दोस्तों अभी हम इसके मेन स्विच में भी काम करने वाले हैं। जो ये आप स्टार्टर देख रहे हैं इसके लिए मेन स्विच लगा हुआ है, वो भी 400 एम्पियर का है। उसकी भी जो ब्लू वाली केबल है वो बुरी तरीके से हीट हो चुकी है, उसका इंसुलेशन जो है वो जल चुका है। तो उसमें भी हम इसी प्रकार से टेपिंग करेंगे और उसको सफ़ा करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसका। अभी हम जिस स्टार्टर में काम कर रहे थे ये उसी के लिए मेन स्विच लगा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं 315 एम्पियर का ये 4C फ्यूज लगा हुआ है। और ये ब्लू वाली जो केबल है ये पूरा हीट हो चुकी है, और इसकी जो पट्टी है वो भी पूरी ब्लैक हो चुकी है। तो इसको भी हमको खोलना पड़ेगा क्योंकि ये हीट हो चुकी है, और अगर ऐसे चलाएँगे तो इससे ज़्यादा फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं।
ये देखिए सही है, कितना हीट हुआ है, कार्बन पूरा आला ऐसा करो ऐसे वाले ये वाले तो आप लोगों ने देखा कि कितना पूरा जो पट्टी ब्लैक हो गई थी। तो चलिए हम इसको भी फटाफट टेपिंग करके और जिस प्रकार से हमने निकाला था उसी प्रकार से इसको टाइट कर देंगे। हमने पट्टी भी सब कर ली है, बस टेपिंग पूरी होने के बाद में इसको हम उसी जगह में फिट कर देंगे। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों, जब हम स्टार्टर का काम कर रहे थे तो हम ये मेन स्विच बंद करके ही स्टार्टर का काम हमने कर लिया था। लेकिन जब ये मेन स्विच में हमको काम करना है तो इसके लिए इसके पहले लगी हुई है दोस्तों ACB 1000 एम्पियर की ACB लगी हुई है। तो उसको हम बंद करके काम कर रहे थे, लेकिन जब हम ये सारा काम करने के बाद में और फिर उसको चालू करने के लिए गए सब स्टेशन में तो वो ऑन ही नहीं हो रही थी। उसमें हैंडल रहता है ऑन करने के लिए, तो जैसे ही हम उसको ऑन कर रहे थे तो वो ऑफ ही मतलब थी। तो हमने उसको फिर अंदर से खोल के देखा तो हमको क्या मिला हम आपको पूरा दिखाएंगे और बताएंगे। तो चलिए हम इसको पहले लगा लेते हैं, उसके बाद में आपको सब स्टेशन में ले चल के दिखाएंगे कि वहाँ ACB किस प्रकार से लगी होती है। और अगर आप भी कहीं काम कर रहे हैं और आपके साथ भी ऐसी समस्या आती है ACB में कि ऑन नहीं हो रही है ना, तो उसको आप कैसे फाइंड करेंगे प्रॉब्लम को और कैसे उसका सॉल्यूशन करना है। तो ACB में अधिकतर क्या है होता है दोस्तों कि जैसे उसकी सर्विसिंग नहीं करते हैं ना, तो ऑयलिंग वगैरह अगर करते रहें तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन उसका कई स्प्रिंग लगी रहती हैं। तो कौन सी स्प्रिंग है वो जब मैं आपको सामने से दिखाऊंगा तभी आपको बेहतर मतलब पता चलेगा। तो वहीं चल के आपको दिखाते हैं। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ का काम भी अपना पूरा ही हो गया है। हम बढ़िया से मतलब इसको टाइट कर देंगे, लूज एक भी नहीं रखना है। अगर हल्का भी लूज रहेगा क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दूर है जहाँ पे मोटर लगी है 100 HP की, यहाँ से करीबन 150 मीटर दूर है जहाँ पे मोटर चल रही है नीचे। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते रहते हैं तो आपको पता होगा कि मोटर कहाँ पे लगी, मैंने कई वीडियो में दिखाया है। तो ये हम आ चुके हैं दोस्तों ACB के पास में और हमने कई बार ट्राई कर लिया ऑन ऑफ करने के लिए, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है, ऑफ पोजीशन में ही है। और इसके अंदर जो मैकेनिज्म रहता है तो उसमें कई सारी स्प्रिंग लगी रहती हैं और जिस प्रकार से आपने VCB में देखा होगा उसी प्रकार से। तो आप ध्यान से देखिए कि इसको कैसे खोलते हैं, कैसे लगाते हैं और कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी है ना, आप ध्यान से देखिएगा हम कैसे काम कर रहे हैं। और जो मेन मतलब पॉइंट है मैं आपको बीच में आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक भी स्किप मत कीजिएगा और देखिए हम किस प्रकार से बार बार मतलब इसको ट्राई कर रहे हैं ऑन ऑफ करके। दोस्तों जब कभी भी ऐसी समस्या है तो यहाँ पे आप पेचकस लगा के अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये हल्का सा उड़ जाएगा और फिर अपना ऑन हो जाएगा ACB। और इसमें आप ऑयलिंग करते रहेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी।
हमें नीचे रखा था पीछे रहो ऊपर वाली वाला उतर गया तो और बस गलती कर दिया क्या बारिश को तो बारिश में रहेगा इसको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा बताइए क्या बोला मैंने दिन भर में बारिश में काम है तो हम लोग लाइन से हैं आ रहे हैं तो